बहू को तारीफ पसंद है। जानवी एक बहुत भोली लड़की थी। वो अपने ससुराल में सभी का बहुत ख्याल रखती और हंसी खुशी से रहती। वहीं घर में सभी उसके भोलेपन का फायदा उठाकर अपना काम निकलवा लेते और वो सारा दिन अकेले ही परेशान होती। कैसे? चलिए देखते हैं। एक दिन सुबह सुबह, जानवी कहाँ है बेटा? मैंने तुझे कहा था सुबह उठकर सबका डिब्बा तैयार कर देना। तुझे तो पता है बेटा कि सब लोग जॉब वाले हैं घर में। तभी जानवी सिर पर पट्टी बांध कर आती है। माँ जी, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है और चक्कर जैसा भी आ रहा है। थोड़ा सा काम क्या बोल दो, इनको चक्कर उल्टी सब होने लगती है। मुझे पता है इससे काम कैसे निकलवाना है। ठीक है बेटा, जा आराम कर, मैं ही बना लूंगी। फिर भले ही सोनू को ऑफिस में बेइज्जती झेलनी पड़े। बेइज्जती क्यों मम्मी जी? सोनू कह रहा था कि तेरे हाथ का खाना खा के सब उंगलियां चाटने लग जाते हैं। और सच में बेटा, तेरे हाथ में जो जादू है ना, सच में क्या कहूँ अब। तू जो खाना छू भी देती है तो स्वाद बढ़ जाता है। अरे अमृत बन जाता है अमृत। इसीलिए तो मैंने तुझे डिब्बा बनाने को कहा, क्योंकि सबको तेरे हाथ का ही खाना पसंद है ना। बस इतना सुनते ही जानवी फूली नहीं समाती और बीमार हालत में ही किचन में काम में लग जाती है और जल्दी जल्दी सबका डिब्बा पैक करके खाना बनाकर भी रख देती है। भाभी, आपकी तो तबीयत खराब थी ना, फिर भी आपने इतना सारा काम अकेले कर लिया। तो क्या हुआ? घर में सभी को मेरे हाथ का खाना पसंद है ना, इसीलिए मैंने डिब्बे के साथ खाना भी तैयार कर दिया। थैंक यू भाभी, यू आर दी बेस्ट। आपको पता है, अब सच में ना बहुत 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 अच्छा खाना बना दी हो। थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ हाँ भाभी। फिर ननद अपने कॉलेज चली जाती है। वहीं घर में, माँ जी, रसोई में अचार खत्म हो गया है। आपने भंडार घर में और अचार रखा है ना, निकाल दो ना। अच्छा ठीक है बेटा। फिर सास जब भंडार घर में जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत गंदगी है और हर जगह चूहे घूम रहे हैं। इसे साफ करने के लिए तो बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा। ये तो मेरे बस का है नहीं। क्या हुआ माँ जी, आपको बर्नी नहीं मिली क्या? अब मिल गई बहू। ये ले, ये देख, यहाँ कितनी गंदगी है। माँ जी, इसे साफ करने में तो 4 दिन लग जाएंगे। बाहर से ही किसी को बुलाना पड़ेगा। बाहर से किसी को बुलाऊंगी तो डबल पैसा लेगा। बहू से ही सीधे नहीं तो टेढ़े काम निकलवाना पड़ेगा। अरे बहू, बाहर से बुला तो ले साफ करने वाले को, लेकिन क्या पता ढंग से साफ करे ना करे। और वैसे भी तू तो ये काम चुटकी में कर दे। 2 दिन का काम तो काहिलों के लिए है। याद है जब दिवाली में मेरी कमर टूटी थी और काम करने वाला कोई नहीं था, पूरे घर की सफाई तूने चुटकियों में की थी। हाँ हाँ माँ जी, याद है। तो फिर बेटा, और वैसे भी ना तेरे जितना परफेक्ट काम तो वो लोग करेंगे क्या है? तू तो मेरी सर्वगुण संपन्न बहू है। यूं हो जाएगा चुटकियों में तुझसे। सास की बातें सुन जानवी खुशी से फूली नहीं समाती। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब काम मैं कर लूंगी, आप आराम करो। और किसी को फालतू में बुलाने की भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। फिर क्या, बेचारी जानवी अकेले ही पूरा भंडार घर साफ करती है, जिसमें उसे 2 दिन लग जाते हैं। बड़े उत्साह से हाँ तो बोल दी थी सासू माँ को। यहाँ तो हालत खराब हो गई इस कमरे की सफाई करते करते। ऐसे ही एक दिन, यार आज तो मैम ने बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क दे दिए, मेरे से ना होगा इतना काम। ये तो मेरे भी बस का नहीं है। अरे कोई बच्ची की जान लेता है क्या? एक दिन में 100 पेजेस का रिसर्च पेपर कैसे तैयार करें भला? मैं तो किसी को पैसे देकर करवा लूंगी, मेरे से ना होगा। पर मेरा क्या होगा ये तो सोच। अरे तू देख ले, मैं जा रही हूँ अब। फिर पल्लवी घर को निकल जाती है और सीमा भी घर आ जाती है। वो देखती है कि उसकी भाभी बैठकर टीवी देख रही है। क्यों ना भाभी से ही ये काम करवा लूं, लेकिन कैसे? सीधी तरह तो मानेंगी नहीं। हाँ, सीधे नहीं तो टेढ़े तो मानेंगी। वैसे भी इनसे थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, पिघल ही जाती है। वो भाभी के पास जाकर कहती है, भाभी आपसे ना एक काम था। हाँ हाँ बोलो ना सीमा, क्या हुआ? मेरा ना कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिट करना है
और देखो ना, मेरे हाथ में मोच आ गई है, लिखा ही नहीं जा रहा। ओह, लाओ तेल मालिश कर देती हूँ हाथ में, ठीक हो जाएगा। हाँ, नहीं, डॉक्टर को दिखाया मैंने, उन्होंने कहा कि हाथ को तकलीफ ना होने दो, कल तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर रेस्ट करो, ये बाद में कर लेना प्रोजेक्ट वगैरह। भाभी कल ही सबमिट करना है, क्या आप कर दोगी? अरे मैं ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये। हम्म, फिर तो आपकी मम्मी ने झूठ ही कहा था। जब हम आपको देखने गए थे ना, तब वो बड़ी डींगे मार रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार है, वो तो दिन में 100-200 पेजेस यूँ लिख देती है। हाँ तो मम्मी ने सही तो कहा था। वाह भाभी, फिर आप कर दो ना ये, वैसे भी आप कितनी मल्टी टैलेंटेड हो। सो तो मैं हूँ ही, और अगर मैं इसका लिख कर दे दूंगी तो मेरी ही बढ़ाई होगी। लाओ नाना जी, मैं लिख देती हूँ, अब भी हो जाएगा ये। फिर जानवी घर का सारा काम करके लिखने बैठती है, और लिखते लिखते उसे शाम से सुबह हो जाती है और वो नींद भी नहीं ले पाती। फाइनली हो गया कंप्लीट। हे भगवान, मैंने किस मनहूस मुहूर्त पर लिखने के लिए हाँ कहा। मुझे तो लगा ये 2 घंटे में हो जाएगा। भाभी आप सोई नहीं? नहीं नहीं, मैं तो सो ही रही थी। ये रात को ही लिख कर हो गया, बस इसे देने के लिए तुम्हारे कमरे में आने ही वाली थी। थैंक यू भाभी, आप सच में ना बहुत अमेजिंग हो। सो तो मैं हूँ, और कोई काम हो तो बताना। हाँ 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 जरूर, वैसे भी आपको हर काम आता है। यू आर दी बेस्ट। दोपहर में क्या रे नंदू, सारा दिन तू यहाँ वहाँ घूमता रहता है, जा जाके मार्केट से सामान लेकर आ। माँ मैं घूमता कहाँ हूँ, मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ। हाँ हाँ पता है, सारा दिन बस आवारागर्दी करता है, जा जाके सामान लेकर आ। ठीक है माँ, बाहर कितनी धूप है, मुझे तो क्रिकेट खेलने भी जाना था। तभी नंदू भाभी को दिखता है जो बैठकर नेल पॉलिश लगा रही थी। ये सही रहेगा। भाभी, माँ ने मार्केट जाने को कहा है, क्या आप चली जाओगी? अरे ना बाबा ना, इतनी धूप में मैं ना जाऊंगी। मैं तो इसलिए कह रहा था भाभी, क्योंकि मार्केट में नई साड़ी की सेल लगी है, आप वैसे भी वो भी देख लोगी। और भाभी आपको तो पता है ना, मार्केट में दुकानदार कितना लूटते हैं, एक का डबल भाव बताते हैं, और मुझे तो बार्गेनिंग आती भी नहीं। आप जाओगी तो मोल भाव करके सामान लाओगी, मैं जाऊंगा तो डबल पैसे लुटा कर आऊंगा, और सामान भी पूरा नहीं मिलेगा, क्या फायदा। वैसे भी आपकी बार्गेनिंग स्किल ना सच में भाभी ऑसम है, ऑसम। देवर जी आप बिल्कुल सही कह रहे, लाओ थैला दो यहाँ पर, मैं जाकर लेकर आती हूँ। इस तरह एक बार फिर देवर ने भी जानवी की तारीफ करके उसे बेवकूफ बनाया, और वो खुशी खुशी मार्केट चली गई। ऐसे ही घर में सभी जानवी की तारीफ करके उससे अपना मुश्किल से मुश्किल काम निकलवा लेते थे, और वो बेचारी समझ भी नहीं पाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, और एक दिन जानवी की बचपन की सहेली उससे मिलने आती है। हाय जानवी, कैसी है? मैं तो मजे में, तू अपना बता। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी हालत तेरी बालों से मैच नहीं खा रही। चल कमरे में बैठकर बातें करते हैं। फिर दोनों कमरे में जाते हैं। ले चाय नाश्ता कर और बता। तू बता, तेरा क्या हाल है? सुधरी या अब भी अपने ससुराल वालों की तारीफ से खुश होके उनका काम करके दे देती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जानवी की सास वहां आती है। बेटा ये तेरे ससुर जी का कोट पैंट है, इसे धुलना है। देख मैं तो धुल लेती, लेकिन वो कह रहे थे कि बहू के हाथ की जितनी सफाई और चमक मेरे हाथ में नहीं है, इसीलिए तुझे देने आ गई। अरे अरे माँ जी, मैं कर दूंगी, चिंता मत करो, एकदम चमका दूंगी ससुर जी का कोट और पैंट। और सुन बहू, ये मेरी साड़ी है, इसमें फॉल लगाना है, लगा देना। वो क्या है ना, दर्जी को दूंगी तो पैसा लेगा और सब खराब कर देता है, बल्कि तू तो दर्जी से अच्छा फॉल लगा लेती है साड़ी में। सच में माँ जी? मैं झूठ ना बोलूं, तेरे हाथ का काम ना बेस्ट होता है, एकदम प्रोफेशनल। आप रख दीजिए, मैं कर दूंगी। सास की जाने के बाद ले लगा गई तेरी सास तुझे चुना। क्या मतलब? कितनी भोली है जानवी,
जब से मैं यहाँ आई हूँ बस यही देख रही हूँ कि सब तेरी तारीफ करके तुझसे अपना काम निकलवा रहा है। तू चेंज करना अपना रवैया। सच में यार, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं कुछ ज्यादा तो काम नहीं करती। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा करती है। सब अपने हिस्से का भी काम तुझसे ही करवाते हैं। तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो तू पिघल जाती है। हाँ यार, बात तो सही है। मुझे ना तारीफ बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए शायद। लेकिन अब से कोई काम नहीं करूंगी मैं। गुड। अच्छा सुन, परसों ना मेरे देवर की शादी है और मुझे कोई अच्छी पार्लर वाली नहीं मिल रही। क्या तू मेरा मेकअप कर देगी? देख, मना मत करना। तू मेकअप ना बहुत प्यारा करती है और ऊपर से उस पे वो तेरी ज्वेलरी क्या दिखती है यार। तेरे से बेस्ट मेकअप तो कोई और कर ही नहीं सकता, पार्लर वाली भी नहीं। आई थिंक इतनी तारीफ काफ़ी है इससे काम निकलवाने के लिए। अरे बस इतनी सी बात, मैं तैयार कर दूंगी तुझे और अपनी गोल्ड ज्वेलरी भी पहनाऊंगी, डोंट वरी। बस फिर क्या, इसी तरह एक बार फिर बहू तारीफ के चक्कर में फंस जाती है।